हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम है अभिजीत सूर्यवंशी और मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ और पेशे से अभिनेता हूँ। अभिनेत्रा। वाह, क्या बात है। कहाँ से आप? पटना से पटना बताएं से। आपको। अभी आप कहाँ रहते हैं? मुंबई। मुंबई रह रहे हैं। ठीक है। तो आप बताइए कि मतलब आप भारंगम में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अ, ये जो एनएसडी का कैंपस है और ये आयोजन जब एनएसडी के माध्यम से होता है, आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि कहूँ कि इस फीलिंग को एक शब्द में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। भारंगम सिर्फ नाटक का आयोजन नहीं है, बल्कि क्या है कि अब एनएसडी में सीखने के लिए एक लिमिटेड स्टूडेंट्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनका सपना रह जाता है कि काश वो यहाँ के सीखें। लेकिन ये जो माध्यम होता है ना, इसमें लगता है कि वो एनएसडी से जुड़ रहे हैं। तो जी। जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हैं या जो पास आउट नहीं है या और भी जो कला क्षेत्र से जुड़े नहीं रहे, वो सब यहाँ आते हैं और यहाँ का वो वाइब्रेशन लेते हैं। कहते हैं ना, वो अदृश्य शक्ति, कि आप कलाकार नहीं भी हैं तो आप बन जाते हैं। एक वो बात बताई गई है कि जैसे प्रकृति को समझना है तो कुछ बोलो नहीं, शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, एक वृक्ष को पकड़ के बैठ जाओ। तो इस कैंपस में आके आप भले नाटक मत देखिए, आप यहाँ के चुपचाप बैठ जाइए, आप बिन देखे उन नाटकों का अनुभव ले। तो बड़ा मुश्किल है, शायद पता नहीं आपके इस प्रश्न का मैं कितना उत्तर दे पाया हूँ, मैं आपकी बात लेकिन समझ पा रही बहुत हूँ। मुश्किल है इसका उत्तर देना। कैसा लगता है तो वो? जैसा मुझे समझ आ रहा है, आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये जो एनर्जी की एनर्जी एनर्जी है। एक्चुअल पता है, एनर्जी तो है। अगर आप हम्म। जैसे हमारे पूरा शरीर कहूँ इलेक्ट्रॉन हम्म। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब का बना हुआ है, तो आप एकदम डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सब कुछ एनर्जी ही है, मिल मिल के ये फिजिकल फॉर्म में आ गया है। जी। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे समझ आया। तो अब आप हमें अगर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, हमारे दर्शकों को, हमें बहुत खुशी होगी। क्या है कि मैं अब आपसे सीधे बात करता हूँ। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। गांव क्षेत्र है। पटना तो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि पटना नॉन जय है। तो शुरू में फिल्में देखता था तो देख के लगा कि भाई मुझे अभिनेता बनना चाहिए। लोग तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो खुद से ही एकलव्य की तरह करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। फिर दिल्ली आया, पढ़ाई लिखाई मैंने अपनी यहीं से देशबंधु कॉलेज से, वहीं से बीकॉम ऑनर्स किया। उसके बाद स्टेज से जुड़ा और तकरीबन 20 साल हो गए जब से मैं स्टेज से जुड़ा हूँ और ढेर सारी टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में काम किया मुंबई में, अभी भी कर रहा हूँ और उसमें खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिनेता का जर्नी आसान नहीं होता। एक एस्पेक्ट में आप सब समझते हैं, बाकी क्या बताऊं। आपके इस प्रश्न ने मेरे मन के अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पहाड़ है रखा हुआ और आपने कहा कि इसमें से कुछ निकाल के दीजिए। सोच रहा हूँ क्या निकालूं, कहां से निकालूं, क्या निकाल के दूं आपको। चलिए, मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे कि आप क्या निकाल सकते हैं। तो आप अपनी शुरुआती के दिन बताइए, जब आप लर्नर थे, और एक्टिंग कैसे आपने सोचा कि एक्टिंग ही। मैं गांव में था और उस समय अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत आती थी टेलीविजन पे शनिवार रविवार को। तो जब हम लोग फिल्म देखते थे और देखकर उठते थे तो गांव के सब लोग बोलते थे कि यार क्या एक्टर है, क्या करता है, मतलब जैसे वो भगवान। जी। लोग ऐसे करते थे। तो मैं सोचता था कि अगर उसकी जगह पे मैं हूं, अगर मैं रहूं तो सब मेरे बारे में बोलेंगे, तारीफ करेंगे। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर यार ऐसा कर कैसे लेता है ये, मतलब हर तरीके का सीन, ये रोना जबकि पता है एक्टिंग कर रहा है, ये हंसना कैसे कर लेता है। तो ढूंढना मैंने शुरू किया खुद में। तो ढूंढने का एक आसान तरीका होता है कि हम उस एक्टर की कॉपी करना शुरू करते हैं। तो मैंने कॉपी करना शुरू नहीं किया, मैं उसकी आत्मा को पकड़ना शुरू किया कि भाई ये जो इमोशन इसके अंदर में आती है तो आती कैसे है। तो मैंने उसको ढूंढना जब शुरू किया और इत्तेफाकन एक अच्छी बात रही कि बाद में चल के जब मैंने सीखा और खासकर इसके ऊपर जो अंग्रेजी में किताबें उपलब्ध है मार्केट में पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं शुरुआती दौर में जो सोचता था वही बातें इसमें लिखी हुई। यानी एक रूप में कहा जाए कि एक्टिंग मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल तब है जब आप एक्टिंग को बाहर ढूंढते हैं।
जब आप खुद में ढूंढते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना। अगर गर्लफ्रेंड से बात करूं, माँ से बात करूं, बाप से बात करूं, सबसे बात करता हूं, बदलता रहता है। बस अगर जब हम अपने आप के लिए जिंदा हैं तो बस एक्टिंग हो गया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ना, तब होता है यार एक्टिंग में कुछ तोप मारना होता है, तोप नहीं मारना होता है। अब आपसे बात करूं, एक्टिंग है तो कर रहा हूं। एक्टिंग तो कर रहा हूं ये। तो हमारी बातचीत होना भी एक एक्टिंग का ही रूप है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की, और मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ भी इसी तरह से शुरुआत होता है कि जब वो टीवी पे देखते हैं अपने फेवरेट हीरो हीरोइन को और वो सोचते हैं कि शायद मैं भी ऐसा कर पाऊं या कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आप क्या कर रहे हैं मुंबई में और किस प्रोजेक्ट में है, अगर हमारे दर्शकों को बता दें। अभी जैसे कि वेब सीरीज कर रहा हूँ। ओके। और अभी यहाँ मैं इसी भरंगम के लिए आया था। ओके। तो बस वही है, और बाकी समय में मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा। तो मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ। अरे वाह। पैसे नहीं लेता, मतलब जैसे मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, ये तो बहुत उससे मुझे एक्टिंग उससे मिल जाती है, लिटरली। मतलब नहीं, आपने जैसे पहाड़ को देखे ना, जब नीचे है तो ये है चौड़ाई, हाइट पे जाते जाते ये हो जाता है छोटा सा। एक एक्टर जब सीखना शुरू करता है तो ये होती है चौड़ाई, और जब वो काम करने लगता है तो धीरे धीरे सिमट के इतने पे आ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये रहो, ये नीचे वाला, और अलग अलग काम करते रहना अच्छा लगता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ तो घूमता रहता हूँ कि कहीं टोटी तो खुली नहीं है जिससे पानी गिर रहा हो। टोटी अगर कहीं खुली हो या टूटा हुआ हो तो बंद कर दिया, टूटा हुआ स्टेशन मास्टर को जाके बोला भाई बदलवा दो। अब कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों कर रहा है, ये फायदा क्या है। मुझे लगता है नहीं, मैं जिंदा हूँ ये, और मैं एक्टर हूँ। एक्टर मतलब कि एक्टिंग में ये काम आ जाता है जी। अब कहते हैं कुछ फीलिंग के लिए शब्द नहीं मिलता। जैसे आम मीठा होता है, कैसे बताऊंगा आपको। पूरी किताब लिख दी जाए लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि मिठास कैसी जो है वो होती कैसी है। बस सिंपल सा तरीका है, एक आम आपको दे दूं और आप खा लेंगे, यूं पता चल जाएगा कि मिठास कैसी है। तो अभिनय वही है, सिंपल। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मेरे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगा होगा। अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा आप जैसे आप अभी तक आपने बहुत सारी चीजें बताई, मेरे फ्रेंड्स ने सुनी है, लेकिन एक ऐसी एडवाइस आप देना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स को कि वो कैसे शुरुआत करें, और अगर उन्होंने शुरुआत कर ली है तो उसको सस्टेन कैसे रख पाए अपनी एक्टिंग को। आपने बताया कि ऑब्जर्वेशन है और ये सब एक मतलब जीना बहुत जरूरी है एक्टर होने के लिए, बट आप फिर भी अपने शब्दों में कुछ बोलना चाहें। सीधा आपसे कहता हूँ, अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो अभिनेता बनने की जो क्लास है वो भगवान ने आपके अंदर में दी, सारी फीलिंग आपके अंदर में है, उस पर विश्वास कीजिए। एक्टिंग सिखलाई नहीं जा सकती है, सीखी जा सकती है। हाँ, रोना आपको होता है, हंसना आपको होता है। हाँ, ये होता है कि आप जो रोल कर रहे हैं, कई बार होता है कि वो रोल आपके अपने दायरे में नहीं, यानी उसको आप डेली लाइफ में नहीं जीते हैं, तो उसमें कुछ अलग बॉडी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए थोड़ा वो सीखना पड़ता है। बाकी फीलिंग वही है। और एक मजेदार बात ये कहूँ, जो नए इसमें करना चाहते हैं तो हार्ड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप ये देखें कि खासकर वैसे बच्चे जो किसी हीरो हीरोइन के हैं, उन्होंने कुछ विशेष ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन कैमरे पे आपको बहुत रियल लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको वो सिखलाया जाता है कि तुम्हारी जो अपनी भावनाएं हैं वो वास्तविक है, बिल्कुल रियल। और जब दूर से कोई आते हैं ना, स्टेज पे आता है, तो मतलब ये मेरा मानना है, शायद हो सकता है कुछ अजीब लगे, पहले स्टेज के ट्रेनिंग में हम इमोशन को मारना सिखाते हैं, मोनोलॉग बुला के, नकली एक्टिंग करवा के, अकेले बोल बोल के। वो भूल जाता है सब, उसको लगता है एक्टिंग में पता नहीं तोप मारना होता है, कुछ नहीं मारना होता है। आप जिंदा हैं उसमें, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। बाकी जब आप करना शुरू करेंगे तो आप जान जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके। आई होप मेरे फ्रेंड्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। थैंक यू सो मच।